हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक के बारे में। और स्टॉक बार-बार जो है एक लेवल पर आने पर स्टॉक में गिरावट आती है। कल भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है और कौन सा लेवल ब्रेक होने के बाद स्टॉक में गिरावट आएगी, तो यहाँ पर हम वही चर्चा करने वाले हैं। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल कौन सा है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक दे रखा है। अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें और कमेंट करके बताएं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि स्टॉक का ट्रेंड कौन सा चल रहा है। स्टॉक ने लास्ट में लो यहाँ पर बनाया था और उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है और स्टॉक नए हाई बना रहा है। इस हाई को ब्रेक किया, फिर यहाँ पर हाई बनाया, फिर इस हाई को ब्रेक किया और एक यहाँ पर हाई बनाया। तो कहने का मतलब यह है कि स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है और जो पुराने लो हैं वो स्टॉक बार बार टेस्ट कर रहा है। अभी स्टॉक रेंज के अंदर चल रहा है जो लगभग हमारा हो चुका है अ, 6-7 महीने के आसपास। और आज के दिन भी स्टॉक में जो कैंडल बनी है वो इन्वर्टेड हैमर बनी है और कल के दिन मार्केट में गिरावट रहेगी, तो जिसकी वजह से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। अब यहीं पर स्टॉक आकर के गिरावट देता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा स्टॉक ने ये हमारा पिछली बार का हाई बनाया था और अगर आप इस हाई को देखेंगे तो ये हमारा बना हुआ था 61 रुपए 40 पैसा। तो यहाँ पे 61 रुपए 40 पैसे का हाई था और यहाँ पर भी देखेंगे तो 61 रुपए 35 पैसे का आज के दिन ने हाई बनाया। तो सेम टू सेम पॉइंट हाई पर आकर के स्टॉक वहां से रिजेक्शन देता है। तो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए ये धक्का देते हैं और स्टॉक गिरा देते हैं, यानी कि इसके बाद स्टॉक में बाइंग आना स्टार्ट बंद हो जाती है। तो बाय करना लोग बंद कर देते हैं और सेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। बार बार स्टॉक में यही लेवल बनता है। इसमें भी देखेंगे तो 63 रुपए का, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 61 रुपए 80 पैसा। तो 61 रुपए या 61-62 के आसपास जो स्टॉक आता है और गिरावट आती है। जब भी स्टॉक में ऐसे इन्वर्टेड हैमर बनती है, जैसे यहाँ पर बनी, दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बनी, यहाँ पर बनी और यहाँ पर बनी और यहाँ पर बनी और आज के दिन फिर स्टॉक में वही कैंडल बनी। तो अब कहने का मतलब ये है कि स्टॉक कल के दिन जैसे हमारे इस कैंडल के लो का जो 57 रुपए 20 पैसे का लेवल को ब्रेक करेगा, तो स्टॉक में पहला सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो 56 रुपए 33 पैसे का है और दूसरा सपोर्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है जो स्टॉक ने पहले भी 2 बार 3 बार बनाया है। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो है इस लेवल के हाई तक का सपोर्ट लेवल रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सपोर्ट का जोन बना देता हूँ। एक सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पर बनेगा, ये हो गया, और दूसरा सपोर्ट लेवल आपका बन जाएगा यहाँ पर जो कि हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का बना है। तो ये आपका सपोर्ट का जोन बनेगा, क्योंकि स्टॉक अगर इस कैंडल के इस लो के नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो गिरावट जरूर आएगी। साथ ही यहाँ पर देखिएगा स्टॉक हमारे एक लेवल से तुरंत ऊपर चला जाता है, तो ये वाला लेवल, तो स्टॉक इस लेवल पर आता है और स्टॉक ऊपर चला जाता है। तो ये लेवल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और जब तक स्टॉक रेंज को ब्रेक नहीं करेगा ऊपर नहीं जाएगा। अब गिरने की वजह क्या है? तो देखिएगा हाई के पास आता है और गिरावट आती है और कितनी बड़ी कैंडल बनती है, जो कि बड़ी बड़ी कैंडल बनती है और नीचे आ जाता है। फिर यहाँ पर भी देखिएगा स्टॉक इस लेवल पे था, एक ही दिन स्टॉक में नीचे आया और गिरावट आ गई। यहाँ पर भी देखिएगा दो ग्रीन कैंडल बनी मात्र और फिर स्टॉक में रेड कैंडल बनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक ऊपर जाने में अभी इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि टारगेट कौन सा रखना है। पहला छोटा सपोर्ट लेवल हो गया आपका ये जो इसके अंदर का लो है। जैसे सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है तो आप टारगेट रखिएगा हमारा इस कैंडल के हाई का। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आप टारगेट रखिएगा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये आपको पहला टारगेट रखना है। दूसरा छोटा अगर आपको टारगेट रखना है तो एक टारगेट आप यहाँ पर रखिएगा, जो ये मैंने इस कैंडल के हाई का बनाया जो 60 रुपए 50 पैसे का है। वो कब बनाया? जब स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा उनकी। और तीसरा टारगेट इस कैंडल का हाई रखना है जो लगभग 61 रुपए 35 पैसे का है। जब स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो स्टॉक नए टारगेट की तरफ जाएगा और स्टॉक में ये लेवल मिलेगा इस कैंडल का 63 रुपए का, और फिर एक नया टारगेट बनेगा। और वो टारगेट किस तरह से मिलेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा।